जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको घृताची अप्सरा की साधना बताने वाला हूँ और ये मैं आपको बताऊंगा कि घृताची अप्सरा को सिद्ध करके आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और घृताची अप्सरा की साधना किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। घृताची अप्सरा की साधना से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और जब घृताची अप्सरा आपको सिद्ध हो जाती है तो ये किस प्रकार से आपके जीवन का परिवर्तन करती है। सबसे पहले बात करते हैं अप्सराओं की। बहुत सारे लोग अप्सराओं के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं, गलत गलत जानकारियां फैलाते हैं कि अप्सरा साधना नहीं करनी चाहिए, अप्सरा साधना से नुकसान होता है। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि अप्सरा साधना से किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान या कोई भी हानि साधक को नहीं होती। बस अप्सरा साधना सही विधि से होनी चाहिए, सही गुरु के मार्गदर्शन में होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए। अप्सरा साधना आप करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। अप्सराएं बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा दिव्य होती हैं, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक होती हैं। अप्सराओं की साधना हमारे शास्त्रों में भी इनका उल्लेख मिलता है और ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत महात्मा हैं जिन्होंने अप्सराओं को सिद्ध कर रखा है और पुराने समय से इनकी साधना होती आ रही है। बहुत सारी ऐसी कथाएं भी देखने को मिलती हैं, पौराणिक कथाएं, जिनमें अप्सराएं ऋषि मुनियों के साथ में उनकी पत्नी बन करके रही हैं, उनका मार्गदर्शन किया है, उनकी संतानों को जन्म दिया है और उसके बाद में वापस से इंद्रलोक में चली गई हैं, स्वर्गलोक में चली गई है। सबसे पहले ये समझते हैं कि अप्सराएं होती कौन है और किस प्रकार से ये आपको फ़ायदा पहुंचाती है। देखिए, जब समुद्र मंथन के समय पर अप्सराओं की उत्पत्ति हुई थी, जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय अनेकानेक रत्न आभूषण जड़ी बूटियाँ और अनेकानेक दिव्य शक्तियाँ प्रकट हुई थी, माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, अनेकानेक उच्च श्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी, अनेकानेक रत्न आभूषण प्रकट हुए थे, अमृत कलश प्रकट हुआ था। उसी समय पर समुद्र मंथन के समय ये दिव्य अप्सराएं भी प्रकट हुई थी। उर्वशी, रंभा, मेनका इत्यादि इत्यादि अप्सराएं। उर्वशी अप्सरा तो नारायण ऋषि ने प्रकट करी थी, तिलोत्तमा ब्रह्मा जी ने रचना करी थी। इसी प्रकार से घृताची अप्सरा, यानी कि ये जो घृताची अप्सरा है, ये भी इन प्रमुख अप्सराओं में से एक अप्सरा मानी जाती है। घृताची अप्सरा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दिव्य है और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम है। जिस प्रकार से आप ये जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज की जो माता अंजना थी, वो भी अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, पुंजिक स्थला नामक अप्सरा थी। तो अप्सराओं की साधना आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनकी साधना एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में रह करके, एक अच्छे गुरु के सानिध्य में अगर आप करते हैं तो इसमें आपको डेफिनेटली सफलता प्राप्त होती ही होती है। घृताची अप्सरा जो है ये आपको सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है, यानी कि जब आप इनकी साधना करते हैं और जब इनकी सिद्धि आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है तो यह आपको धन प्रदान करती है, आपको सुखी समृद्ध जीवन प्रदान करती है, आपको आरोग्यता प्रदान करती है। इस ब्रह्मांड के जो गूढ़ से गूढ़ रहस्य हैं, जो गुप्त साधनाएं हैं, गुप्त रहस्य हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देती है, आपको अलग अलग लोकों की यात्राएं करवाती है, स्वर्गलोक की यात्रा करवाती है। और घृताची अप्सरा की सहायता से आप किसी भी साधना की जानकारी ले सकते हैं, किसी भी शक्ति की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो आप घृताची अप्सरा की सहायता लेकर के अपने आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। घृताची अप्सरा जब साधक को सिद्ध हो जाती है तो ये उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाध्य होती है, यानी कि अगर ये आपको सिद्ध हो गई तो ये इसका धर्म होता है, इसका धर्म बनता है कि ये अपने साधक की हर मनोकामना को पूरा करे। घृताची अप्सरा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जिस भी साधक को सिद्ध हो जाती है तो अपने साधक का कायाकल्प कर देती है। या वृद्ध साधक है और वृद्ध व्यक्ति है, अगर वो घृताची अप्सरा की साधना को सिद्ध कर लेता है तो इनकी साधना को सिद्ध कर लेने से उसका कायाकल्प हो जाता है, यानी कि उसकी आयु तो उतनी ही रहती है लेकिन उसका शरीर यानी कि उसका पौरुष एक नव युवक के समान हो जाता है, एक जवान व्यक्ति के समान हो जाता है। जब ये आपको सिद्ध हो जाती है तो ये आपको दिव्य रसायन पिलाती है, दिव्य जड़ी बूटियों का ज्ञान देती है, जिनके माध्यम से आप अपने आप का कायाकल्प कर सकते हैं और आप दूसरे लोगों का भी भला कर सकते हैं। घृताची अप्सरा की सहायता से आप भूत, भविष्य और वर्तमान का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
ये अप्सरा आपको योग साधनाओं में भी आगे लेकर के जाती है, जीवन में आपके उन्नति लाती है, तरक्की लाती है, एक अच्छा मुकाम आपको प्रदान करवाती है, पद प्रतिष्ठा आपको दिलवाती है। आपको जिस भी वस्तु की आवश्यकता है अपने जीवन में, या आपको किसी ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो ज्ञान, वो वस्तु, वो पदार्थ आप इनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो 14 लोक बताए गए हैं, 14 लोकों में जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य चीज़ें हैं, उनके बारे में भी ज्ञान ये आपको देती है। ज़मीन के अंदर के खजाने के बारे में आपको जानकारी देती है। किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल बताने में ये सक्षम होती है। घृताची अप्सरा की साधना आप कई रूपों में कर सकते हैं, जैसे कि माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, पुत्री के रूप में, या मित्र के रूप में, या फिर स्वतंत्र रूप से भी आप इनकी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। इनकी साधना में कोई भी डरने वाली बात नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ये सिद्ध हो जाती है। देखिए, देवी देवताओं की साधना सफल होने में, सिद्ध होने में समय लगता है, लेकिन अप्सराओं की साधना, यक्षिणियों की साधना, योगिनियों की साधना जल्दी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ये दिव्य शक्तियों से संपन्न होती हैं और अपने साधक की हर मनोकामना को पूरी करने में भी सक्षम होती है। तो आइए जानते हैं घृताची अप्सरा की साधना कैसे करी जाती है, इनकी सिद्धि की पूरी विधि क्या है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। घृताची अप्सरा की साधना शुक्रवार से करी जाती है, या फिर पूर्णिमा से करी जाती है, या फिर आप अमावस्या से, या होली से, दीपावली से, किसी शुभ नक्षत्र में, किसी शुभ तिथि से, गुरु पुष्य, रवि पुष्य, अक्षय तृतीया, किसी भी अच्छे दिन से आप इनकी साधना को शुरू कर सकते हैं। अगर कोई भी अच्छा दिन आपको नहीं मिल पा रहा है, यानी कि दूर है, तिथि आने में समय है, तो फिर आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इनकी साधना को शुरू कर सकते हैं। इनकी जो साधना होती है वो रात्रि काल में ही करी जाती है। तो आपको कैसे करना है, क्या क्या विधि रहेगी, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप घृताची अप्सरा की साधना प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप मुझसे मार्गदर्शन लेकर के भी साधना कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपसे बात कर लूँगा, आपको साधना की जानकारी दे दूँगा, ठीक है, और आपको सही विधि विधान से साधना सिद्ध करवा दूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्नान करना है शुद्ध जल से, ठीक है। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद में आपको अपने आसन पर बैठ जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना पवित्रीकरण करना है, आचमन करना है। पवित्रीकरण और आचमन करने के बाद में एक लकड़ी का बाजोट, एक लकड़ी की चौकी आपको स्थापित करनी है। उसके ऊपर आपको पीले रंग का, या लाल रंग का, या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर आपको घृताची अप्सरा की फ़ोटो विराजमान करनी है, या फिर यंत्र हो आपके पास में। अगर फोटो या यंत्र दोनों में से कोई भी वस्तु आपके पास में नहीं है, तो आप एक नारियल पर इनकी स्थापना कर सकते हैं, या फिर एक सुपारी के ऊपर भी आप इनकी स्थापना कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप चावल ले लें, साबुत चावल, अक्षत, ठीक है, उनको आप हल्दी से या कुमकुम से रंग लें। उसके बाद में आप वो चावल उस चौकी के ऊपर विराजमान करें, और उस चावल के ऊपर आप एक सुपारी ले लें। सुपारी के ऊपर आप कलावा लपेटें। कलावा लपेटने के बाद में उस सुपारी को उसी चावल के ऊपर आप विराजमान कर दें, बैठा दें, घृताची अप्सरा मान करके। अब इसके बाद में सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करें, गणेश भगवान का नाम जपें, गणेश भगवान से साधना में सफलता के लिए अनुमति लें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करें। गणेश पूजन करने के बाद में अपने गुरु को प्रणाम करें, गुरु से आशीर्वाद लें। उसके बाद में अपने इष्ट देवता, कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता और स्थान देवता, इन सभी शक्तियों को प्रणाम करें। इन सभी शक्तियों से आशीर्वाद लें अपनी साधना में सफलता के लिए। इंद्र देवता को भी प्रणाम करें, इंद्र देवता से भी आशीर्वाद लें। अब इसके बाद में आपको घृताची अप्सरा का पूजन करना है। घृताची अप्सरा को आप गुलाब के, कमल के पुष्प अर्पित करें, यानी कि आप साबुत पुष्प भी अर्पित कर सकते हो, या फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ भी आप उनके ऊपर अर्पित कर सकते हो, ठीक है। चंदन का तिलक करें, केसर का तिलक करें, या फिर रोली का तिलक करें। इसके बाद में उनके ऊपर गुलाब का या चंदन का इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करने के बाद में गुलाब की धूपबत्ती, गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, ठीक है। एक देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी अगर आपके पास में नहीं है, तो फिर आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद में आप भोग प्रसाद रखें। भोग प्रसाद में आप दूध से बनी हुई, खोए से बनी हुई मिठाई, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। मिठाई कोई भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर अगर मिठाई का सामर्थ्य आपका नहीं है, डेली डेली भोग आप मिठाई का नहीं लगा सकते, तो फिर आप मिश्री का या पंचमेवे का भोग भी लगा सकते हैं। ठीक है। एक जल का पात्र रखें, जल के पात्र में थोड़ा सा मीठा डालें, थोड़ा गंगा जल डालें। इसके बाद में आप संकल्प करें कि आप ये साधना क्यों कर रहे हैं, आपकी क्या मनोकामना है, किस उद्देश्य से आप इस साधना को कर रहे हैं। अगर आप पत्नी के रूप में साधना कर रहे हैं तो पत्नी के रूप में संकल्प करें, माता के रूप में कर रहे हैं तो माता के रूप में करें, या फिर स्वतंत्र रूप से साधना कर रहे हैं तो स्वतंत्र रूप से आप इनकी साधना करें। उसके बाद में संकल्प लेने के बाद में आप मंत्रों का जप करें। देखिए, इनकी जो साधना होती है घृताची अप्सरा की, ये 11 दिन की, 21 दिन की या फिर 41 दिन की साधना होती है। सबसे अच्छी और पूर्ण साधना 41 दिन की मानी जाती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 41 दिन की साधना करें और डेली डेली कम से कम 21 माला या फिर 51 माला का जाप जरूर करें। ठीक है, कम से कम 21 माला का जाप तो जरूर करें और जाप आपको रात्रि काल में ही करने हैं। और जितना भी आपने जाप किया है उसका दशांश या फिर कम से कम 108 मंत्रों से हवन करें। हवन करने के बाद में जितना भी आपने जप किया है, जितना भी आपने हवन किया है, ये सब कुछ आप घृताची अप्सरा को ही अर्पित कर दें, उन्हीं को प्रदान कर दें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और अपने आसन को प्रणाम करके, धरती माता को प्रणाम करके उठ जाएं। इस तरीके से आपकी साधना चलेगी। इस साधना में नियम क्या रहेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट नियम जो मेन होते हैं, जो सभी साधनाओं में लागू होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपको भूमि शयन करना है, यानी कि ज़मीन पे आपको सोना है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। सात्विक आहार, यानी कि आपको बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करना है। आप या तो एक समय भोजन करें या फिर आप 2 समय भी भोजन कर सकते हैं। अगर आपसे भूखा नहीं रहा जाता है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप फलाहार भी ले सकते हैं। अगर आप केवल फलाहार लेते हुए साधना करते हैं तो आपको साधना में और भी जल्दी अनुभव होंगे और भी जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है। इस तरीके से आप इनकी साधना करके लाभ ले सकते हैं। जब शक्ति आपके पास में आने लगती है, यानी कि जब आपकी साधना शुरू हो जाएगी, तो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन से ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अनुभवों से डरे ना, घबराए ना, अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा करें। आपको कई प्रकार की सुगंध आएगी, कई प्रकार की आवाज़ें आएंगी। ठीक है। कई प्रकार की दिव्य खुशबू आएगी। कभी आपको पायलों की आवाज़ आएगी, कभी आपको चूड़ियों की आवाज़ आएगी, कभी आपको किसी के बोलने की, किसी के हंसने की आवाज़ आएगी। कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपके पास में आकर के बैठ गया है, कोई आपके बराबर में बैठ गया है। कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपको स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के दिव्य दिव्य अनुभव आपको प्राप्त होंगे। अपने अनुभव किसी से भी शेयर ना करें, ना अपने परिवार के लोगों से, ना बाहर के लोगों से, सिर्फ अपने गुरु से शेयर करें। ठीक है। अब इसमें आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि जब आप साधना कर रहे होंगे तो साधना करते समय आपका मनोबल, आपका ब्रह्मचर्य टूटना नहीं चाहिए। घृताची अप्सरा आपकी परीक्षा भी ले सकती है, तो अपनी परीक्षा में आपको सफल होना है, फेल नहीं होना। परीक्षा में अगर आप सफल हो गए तो आपको साधना सिद्ध हो जाएगी, घृताची अप्सरा आपको सिद्ध हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको इनका मंत्र बता देता हूँ, मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम घृताची अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम घृताची अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये घृताची अप्सरा का मंत्र है। इस मंत्र का जप करें और अपनी साधना को सिद्ध करें, सफल करें। अगर आप मेरे मार्गदर्शन में रह करके इस साधना को करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और मैं आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से इस साधना को सिद्ध करवा दूंगा, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है। तो आप इस साधना के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। हर हर महादेव। खुश रहिए आप सभी।